मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा टॉपिक रहेगा 7 यूनिट के अंदर है ये स्पोर्ट्स इंजरीज क्लासिफिकेशंस। स्पोर्ट्स इंजरी रेफर टू द केस ऑफ इंजरी that occur during sports or exercise. Some are from accidents, other can result from poor training, practice or improper gear. Some people get injured when they are not in proper condition, not warming up or stretching enough before you play or exercise can also lead to injuries. बेटा जब भी कोई आप गेम्स करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर तो उससे पहले क्या है आपको प्रॉपर वार्म अप होना पड़ता है और आफ्टर दैट कूलिंग डाउन। इससे क्या है आपको जो इंजरीज होने से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं। इफ इंजरी आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू केस द कैटेगरी। फर्स्ट डायरेक्ट इंजरी, इनडायरेक्ट इंजरी एंड ओवरक्यूज इंजरीज। इसके अंदर क्या है बेटा डायरेक्ट इंजरीज में क्या है कि आपको क्या है सीधे आपके किसी से आपको एकदम से टकरा जाना और किसी चीज से एकदम से टकरा के गिर जाना और आपको सीधे चोट लगना और आपके जैसे ज्वाइंट्स या लिगामेंट डैमेज होना। नेक्स्ट क्या है इनडायरेक्ट इंजरी। इसमें क्या है जो आपके इंटरनल या एक्सटर्नल लिगामेंट्स टेंडन्स या बॉडी के मसल्स जैसे सॉफ्ट टिश्यूज का डैमेज होना और जैसे बॉल तक पहुंचने की जब आप कोशिश करते हैं और समुद्र तट तक खेले जाने वाले वॉलीबॉल प्लेयर की हैमरस्ट्रिंग क्या है उसकी इंजरी। ओवरयूज इंजरी। ओवरयूज इंजरीज में क्या है कंटिन्यू आपको चोट लगना, लगातार उसी चोट पे चोट लगना, यानी गलत तकनीक या गलत टेक्निक या उसी ऐसे किसी गेम्स के अंदर ऐसे कोई ऐसे उपकरण यूज करने से बहुत ज्यादा ऐसी गलत ट्रेनिंग लेने की वजह से होती है। जैसे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग वजह से क्या है आप स्विमिंग के अंदर आपके शोल्डर्स के अंदर टेंडोनोटिस का होना। नेक्स्ट क्या है इफ इंजरी आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टिश्यू डैमेज्ड कैटेगरीज। इसके अंदर क्या है कि जैसे आपके सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी, हार्ड टिश्यू इंजरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसके फर्स्ट हमारा क्या है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के अंदर क्या है बेटा कि कंट्यूशन, स्प्रेन, स्ट्रेन, एबर्शन और लैक्सीरिएशन। इसमें क्या है बेटा कोटेशंस के अंदर क्या है कि आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज क्या है वो प्रेशर में आने से टूट जाते हैं और क्या है और उसपे प्रेशर होता है और जिससे क्या है आउटर स्किन पे कुछ नहीं होता क्या है जो मसल्स हैं उन पे क्या है प्रेशर पड़ता है और ऐसे जो प्लेयर खेलते हैं उनके जो गेम्स के अंदर उनको ये नॉर्मली ये चोट लगती है। लेकिन क्या है कई बार बहुत ज्यादा क्या है कोटेशन उस प्लेयर को क्या है अपना प्रॉपर केयर न करने की वजह से क्या है वो लगातार गेम्स करते रहते हैं और उनकी केयर नहीं करते हैं तो उससे क्या है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्या है स्प्रेन। स्प्रेन में क्या है बेटा इससे क्या है कि आपके जो पैर क्या है ऐसे मतलब टूटने फूटने की स्थिति में होता है और आपके जो टिश्यूज हैं वो बहुत हार्ड बंधन उससे क्या है बहुत ही मजबूत टाइट बंद होता है और एक क्या है बोन्स की एक छोर से दूसरी छोर तक से जोड़ता है। इस तरह से बोन्स को क्या है वो अपने हमारी ज्वाइंट्स को क्या है बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। इस तरह से क्या है फॉर एग्जांपल जैसे आपके एंकल, नीज और रिस्ट में इस तरह की स्प्रेन का ज्यादा खतरा होता है और इस तरह से क्या है आपको स्प्रेन आने पर क्या है बहुत ज्यादा पेन होगा, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हो जाएगी और क्या है और आपको जलन भी महसूस होगी। इस तरह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है कि आपको क्या है जैसे मैं प्रोटेक्शन आपको केयर करनी चाहिए। आपको उसके क्या है आपकी प्रोटेक्शन के अंदर क्या है कि उसके पूरे प्रॉपर बैंडेज वगैरह दे के रखें, बैंडेज लगाएं
रेस्ट करें, और क्या है आइस लगाएं, और क्या है कंप्रेशन, यानी जब वो जो स्वेलिंग हुई जो जगह है उसको दबाव बनाए रखने के लिए उस स्वेलिंग को कम किया जा सकता है। उस पर क्या है कोई प्लास्टर वगैरह डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कर सकते हैं। एलिवेशन, इसमें क्या है पेन, चोट, इंजरी होने से क्या है के बाद क्या है कि जहां पे आपके लेग को इंजरी हुई है लेग के ऊपर, उस लेग को क्या है आप अपने हार्ट से ऊपर रखिए, और उसमें क्या है कि उसमें स्वेलिंग कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि इसके अंदर क्या क्या एब्रेशन, एब्रेशन में भी क्या है कि इस तरह से आपको आपके लेग्स के अंदर क्या है कि अगर आपको जैसे लेग के अंदर या हैंड्स के अंदर क्या है कि रगड़ लगना, एब्रेशन में क्या होता है कि ये नॉर्मल किस्म की चोट है बेटा, नॉर्मली जैसे आप रोड पे चलते हैं या गेम्स में खेलते हैं या फिसल जाते हैं तो इस तरह की चोट आपको लग जाती है। लेकिन इसमें क्या है कभी बार ये चोट बहुत ज्यादा क्या है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है, और इस तरह से क्या है इस चीज को क्या है कि दोबारा से उसको चोट ना लगे, और इस तरह से जो जहां पे आपको इंजरी हुई उस पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं, और उसे चोट से कई बार क्या है कॉटन और रुई और जैसे क्या है बैंडेज का यूज करें। लेंसिरेशन, लास्ट क्या है लेंसिरेशन। लेंसिरेशन एक ऐसा क्या है कि जख्म होता है बेटा जिससे क्या है आपकी जो स्किन है वो क्या है बड़ी अनियमित रूप से टेढ़ी मेढ़ी ऐसे कट जाती है, और जिसे क्या नॉर्मली कटना कहते हैं, लेकिन इस तरह से क्या है इसे लेसिरेशन के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट से आपकी स्किन पर जो इंजरी होती है उस जगह पे क्या है स्किन से ब्लीडिंग होती है, और इस तरह से इसे लेसरेशन कहते हैं। और उसमें क्या है जब आपकी ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग को हमें रोकना चाहिए और उस पर प्रेशर डालना चाहिए, और फिर क्या है कॉटन से उसको साफ करना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए, और फिर बैंडेज का यूज करें। अगर फिर भी ब्लीडिंग ना रुके तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है हमारा हार्ट टिश्यू इंजरी। हार्ट टिश्यू इंजरीज के अंदर क्या है बेटा फ्रैक्चर्स। फर्स्ट क्या है बोन इंजरी हार्ट टिश्यू इंजरीज में, और ज्वाइंट्स इंजरीज। इसमें क्या है कि बोन इंजरी में क्या है कि फ्रैक्चर्स क्या है, फ्रैक्चर्स क्या है कि जब आपकी बोन्स एक टूट जाती है और अपनी जगह से अलग हो जाती है, खिसक जाती है, तो उसको फ्रैक्चर कहते हैं। ये बोन्स की क्या है कि आपका स्ट्रक्चर के अंदर क्या है ऐसे कोई दरार आना और बोन्स का एक दूसरे अपनी जगह से हट जाना क्या है फ्रैक्चर कहलाता है। फ्रैक्चर के अंदर क्या है फर्स्ट स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है बेटा कि इसके अंदर बहुत सारे फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है। आप इसके अंदर क्या है बेटा कि जैसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, ट्रांसफर फ्रैक्चर, ओब्लिक बोन फ्रैक्चर, इम्प्लेक्टेड फ्रैक्चर। तो फर्स्ट क्या है इसके अंदर हमने नेक्स्ट क्या है ज्वाइंट्स इंजरीज में क्या है डिसलोकेशंस के अंदर क्या है कि आपके जैसे शोल्डर डिसलोकेशन होता है, बार बार ज्वाइंट्स के अंदर क्या है वो अपने जगह से वो क्या है अपनी जगह से क्या है वो हिल जाता है। एल्बो डिसलोकेशन, हिप डिसलोकेशन, शोल्डर डिसलोकेशन क्या है बैडमिंटन के अंदर और जिम्नास्टिक के अंदर एल्बो और डिसलोकेशन फ्रैक्चर्स होता है। और जो हिप डिसलोकेशन फ्रैक्चर्स है बेटा वो क्या है कि आपके जंप या एथलीट इन प्लेयर्स के अंदर होता है। तो इसके अंदर क्या है मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा मैनेजमेंट ऑफ डिसलोकेशन ट्रीटमेंट। इसके अंदर क्या है बेटा कि हम उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इनके लिए क्या है कि हमें सबसे पहले क्या है अगर हमारा कोई नॉर्मल फ्रैक्चर है तो उसको फर्स्ट एड देने के लिए क्या है कि हमें कोई गर्म पट्टी या स्प्रेन इस तरह से उसकी हमें यूज करना चाहिए। अगर आपके ज्वाइंट्स में फ्रैक्चर है तो सबसे पहले क्या है हम उसको सीलिंग देंगे, और सीलिंग देने के बाद क्या है उस हैंड्स को क्या है हम फिक्स कर देंगे और क्या है बहुत टाइम तक उसको नॉर्मल पोजीशन में रखेंगे। नेक्स्ट क्या है रिड्यूशन में क्या है कि आप जैसे डॉक्टर से
जैसे बोन्स की स्थिति में उसी पोजीशन में अगर हम उसको वापस लाने में मदद करना चाहते हैं तो क्या है, उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज को क्या है जोड़ के यानी ज्वाइंट्स करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्या है, सर्जरी। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है, बहुत ज्यादा इंजरी है, तो क्या है लास्ट में डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इंजरी करवाएं। नेक्स्ट क्या है, रिहेबिलिटेशन। इट मीन्स इस तरह की प्रक्रिया स्प्लिंट या सीलिंग हटाने के बाद शुरू होती है। जब स्टार्टिंग में हम कोई नॉर्मल हमारे एल्बो में और क्या है हमारे रिस्ट के अंदर जब फ्रैक्चर होता है तो क्या है हम उनको सीलिंग देते हैं और उनको क्या है स्प्लिंट देते हैं। तो उसके बाद की प्रक्रिया है रिहेबिलिटेशन, और उसके बाद क्या है उस पुनर्वास का ऑब्जेक्ट का यानी ज्वाइंट्स के आसपास की स्पीड और क्या है स्ट्रेंथ को ठीक करना। तो स्पोर्ट्स के अंदर बेटा ये बहुत टाइप्स की इंजरीज होती हैं। हमें अपने आप को ठीक रखने के लिए क्या है स्पोर्ट्स के अंदर सबसे पहले हमें वार्म अप अच्छी तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए और बाद में हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और फिर कूलिंग डाउन होना चाहिए। अदरवाइज क्या है इस तरह की जो इंजरीज हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग परेशान कर सकती हैं। आप इन चीजों का ध्यान रखें और ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है और आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू।